तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आइस अकेडमी बाय गुड फैमिली राजी में। और हिस्ट्री क्लास है, हिस्ट्री में जीएस की क्लास है। और जीएस में भी जो है एंशिएंट इंडिया, और एंशिएंट इंडिया में भी जो मूर्ति और मंदिर स्थापत्य कला है उसके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो क्रैश कोर्स क्लास है, अर्थात चीज़ों को हम जल्दी से कवर करेंगे शॉर्ट में, ताकि आने वाले जो आपके एग्जाम हैं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाए। इसके लिए डिटेल क्लास जब हम आईएएस के लिए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल क्रैश कोर्स क्लास है, जल्दी से हम लोग चलेंगे। और देखिए, जैसे कि द्रविड़ कला शैली है, गांधार कला शैली है, मथुरा कला शैली है, नागर और बेसर कला शैली है, इनमें क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। या जैसे कहते हैं ना, द्रविड़ कला का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, तो द्रविड़ कला में पहला शिखर किस मंदिर में बना, या द्रविड़ कला में जो शिखर है वो सबसे बेहतरीन किस मंदिर का है। पंचरत्न मंदिर क्या हैं, तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो कहाँ हैं, किसमें बनवाए हैं, उनकी थीम क्या है। उसी तरह से अजंता एलोरा की गुफाएं क्या हैं, इनमें से कौन सी गुफा सबसे पुरानी है, कौन सी सबसे नई है, इसमें से सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो किस समय में बनी गई हैं। ईसा पूर्व पहली से दूसरी शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी तक एडी तक ये बनी है। इसके अलावा बहुत सारे मठ हैं, स्तूप हैं, चैत्य हैं, विहार हैं, उनसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो समय गंवाए बिना मैं इधर शुरू करता हूँ। और अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है सर। तो यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखी हैं जो बार बार आएंगी। गर्भगृह, शिखर, प्रदक्षिणा पथ, मंडप, गोपुरम, गुप्तकाल, स्तूप, चैत्य विहार, मकबरा, दरगाह, पल्लव, पांचोल, राजकोट। तो मंदिर में वो स्थान जहाँ पर जो मुख्य देवता होते हैं उनकी मूर्ति विराजमान रहती है। मंदिर में वो कक्ष या वह, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आपको इन चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर जो मैं डिस्कस करूँगा आप वो चीज़ें लिख लेना, जो नई चीज़ आए उसको लिख लेना, इन चीज़ों को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको याद हो जाएगा। मंदिर में वह कक्ष या वह कमरा या वह स्थान जहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान हो। ऐसा ना, जैसे हमारा धर्म बहुदेववादी है, उस तरह से मंदिर देखते हैं ना, जैसे मंदिर हनुमान जी का है तो वहाँ पर मुख्य मूर्ति हनुमान जी की होगी, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हमें वहाँ पर मिल जाती हैं। तो गर्भगृह मंदिर में वह स्थान जहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान होती है। शिखर, अब देखें ना, जैसे कि हम लोगों ने जब शुरुआत में जब मंदिर बनने शुरू हुए तो सपाट छत होती थी। जैसे ये कमरा है जिस हॉल में आप बैठे हो ना, तो इसकी छत जो है वो सपाट है। सपाट छत समझते हैं ना, जैसे लिंटेड हम लोग डाल देते हैं फ्लैट, तो सपाट छत है। तो इसी तरह से शुरू में मस्जिदें बनी या मंदिर बने तो या कोई मठ बने तो उनकी जो छतें होती थी सपाट होती थी। अच्छा, सपाट छत की दिक्कत ये है कि जैसे मान लीजिए आप ये हैं, आपका ये हॉल है, इसमें 4 पिलर है, तो 4 पिलर होने की वजह से अगर ये 4 पिलर ना होते तो पूरे हॉल को हम अपना बोर्ड दिखा सकते, या एक स्टेज पे पूरा का पूरा हॉल हमें देख लेता आराम से। अभी हमको क्या करता है, सामने पिलर आ रहा तो हमको ऐसे या ऐसे देखना पड़ता है। तो जो सपाट छत होती है, छत जो होती है उसके नीचे मजबूरी है हमें पिलर लगाना। अगर हम बड़ा हॉल बनाएंगे तो पिलर लगाना मजबूरी है, नहीं तो वो गिर जाएगा, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। तो मस्जिदों में क्या हुआ, मस्जिदों में इन पिलर को ख़त्म करने के लिए मस्जिद की छत को या मस्जिद के लिंटर को इस तरह से कर्व लेकर के बनाया गया, गोल कर्व लेकर के बनाया गया, जिसको कहा गया गुंबद। गुंबद आपने देखे होंगे जैसे हुमायूं के मकबरे में और जामा मस्जिद में अलाई दरवाज़ा है ना, अलाई दरवाज़ा जो उसके ऊपर गुंबद है। तो आप लोग जानते हैं गुंबद के बारे में फिर कभी और बात कर लेंगे। तो क्या है, गुंबद जो है एक्चुअली छत ही है जिसको हमने गोल कर्व लेते हुए बना दिया है। उसी तरह से शिखर आए मस्जिदों में, जिसको गुंबद कहा जा रहा है जिस छत को, मंदिरों में उस छत को कहा जा रहा है शिखर। ठीक है ना। तो अब वो है मंदिर की जो मंदिर का जो भवन है उसकी उसकी छत सपाट न डाल करके उसको हमने घुमावदार बना दिया, ताकि कमरे में मंदिर का जो कक्ष है, कमरा है, उसमें हम पिलर ना लगाने पड़े। पिलर नहीं लगाने पड़ेंगे तो एक तो खूबसूरती बढ़ जाएगी और दूसरा जो है उसका दृश्य आसान हो जाएगा, चारों तरफ कहीं से भी हम उसको खड़े होकर के देख सकते हैं। ठीक है। अब 2 तरह के शिखर हुए, या शिखर बनाने के 2 तरह की स्टाइल हुई। एक तो ये, इसको सर थोड़ा जूम कर देंगे जो कि दिख जाएगी, इसको यहाँ ये जो हमारा ये एरिया है इसको जरा जूम करें। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बनाया शिखर, ये बना रखा है ये, तो ये जो स्टाइल है यहाँ से यहाँ तक है शिखर, इसको कहते हैं पिरामिड। वही जो मिस्र के गिज़ा के पिरामिड जो थे ना, पिरामिड कहते हैं इसको। तो इसका जो टॉप है या इसकी जो छत है वो शिखर के आकार की है। ठीक है ना, सॉरी पिरामिड के आकार की है। इसे क्या कहते हैं हम, शिखर। ये वाला जो हिस्सा है इसे शिखर कहते हैं और ये पिरामिड के आकार का है।
उसी तरह से ये भी शिखर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो ये पिरामिड के आकार का ना होकर के ये घुमावदार है, हिंदी में इसको कहते हैं वक्राकार, ठीक है ना, कर्व लिए हुए। तो अब यहाँ पर मैंने इसके नीचे ये जगह बनाई है, ये इसका गर्भ है। गर्भ है माने वो स्थान जहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान है। ये रेक्टेंगल शेप में यानी कि आयताकार में, और ये वाला जो गर्भ है ये वर्गाकार शेप में, स्क्वायर शेप में, ठीक है। तो अब इसी आधार पर हमने मंदिर निर्माण की जो शैली है, स्टाइल, उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो द्रविड़ शैली में लिखा ना, द्रविड़ शैली खास करके दक्षिण भारत में, द्रविड़ शैली जो है वो खास करके दक्षिण भारत में, और इसमें जो गर्भगृह होता था वो आयताकार होता था, मैंने बनाया भी है देखो, गर्भगृह आयताकार, वो जो मंदिर का शिखर है वो पिरामिड के आकार का। दूसरा मंदिर निर्माण की नागर शैली, देख रहे हैं ना, ये नागर शैली, इसमें गर्भगृह जो है स्क्वायर शेप यानी कि वर्ग के आकार में है, और जो शिखर है वो घुमाव लिए हुए है यानी कि वक्राकार है, ठीक है। अब ले आइए आप इसको इधर। तो अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मंदिर निर्माण की, मैं फ्लो में बता देता हूँ आपको कि मंदिर निर्माण की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, द्रविड़ शैली और नागर शैली। द्रविड़ शैली जो है वो ज़्यादातर दक्षिण भारत में चलन में थी, और नागर शैली ज़्यादातर उत्तर भारत में चलन में थी। ध्यान रखना, नागर शैली उत्तर भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। नंबर एक बार, द्रविड़ शैली में जो गर्भगृह था वो आयताकार था, और नागर शैली में वर्गाकार था। आप एक याद कर लीजिए, ठीक है, आयताकार या वर्गाकार आपको एक याद कर लीजिए। दूसरी बात, द्रविड़ शैली में जो शिखर था वो पिरामिड के आकार का था, और नागर शैली में वक्राकार था। अगर आप हरिद्वार जाएंगे ना, हरिद्वार तो दक्षिण भारत में मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन हरिद्वार आप जाएंगे तो आपको हरिद्वार से तो देहरादून रोड है, देहरादून रोड जो है, देहरादून ऋषिकेश रोड जो है, वहाँ पर आपको सैकड़ों मंदिर मिलेंगे द्रविड़ स्टाइल में बने हुए, द्रविड़ स्टाइल में बने हुए मिलेंगे। और नागर शैली के तो मंदिर उत्तर भारत में हर जगह, हर गली में आप देख लेंगे मंदिर का जो शिखर होगा आमतौर पर आपको इस तरह से घुमावदार मिलेगा, वक्राकार मिलेगा, ठीक है। तो नागर शैली का शिखर कैसा होता है, गर्भगृह होता है कैसा होता है, द्रविड़ शैली का शिखर कैसा होता है, और गर्भगृह कैसा होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। अब यहीं पर हम चलें, गर्भगृह और शिखर की मैंने बात की, फिर आता है प्रदक्षिणा पथ। मंदिरों के चारों ओर, मंदिर का जो गर्भगृह था जहाँ पर मुख्य देवता विराजमान है, उस कमरे के चारों ओर एक रास्ता बनाया जाता था। तो उसका जैसे आप कहीं बाजार पे गए, जैसे हजरत नियामुद्दीन औलिया या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार में आप गए होंगे, या कलिया शरीफ में आप गए हैं, तो जो कब्र है ना, कब्र को हिंदी में क्या कहते हैं, समाधि, है ना, तो जो कब्र है समाधि कहते हैं सर, है ना। तो कब्र के चारों ओर घूमते हैं ना, कब्र के चारों ओर घूमते हैं, दुआ मांगते हुए, फातिहा पढ़ते हुए, जो भी आप पढ़ें, फातिहा मीन्स मंत्र या श्लोक पढ़ते हुए आप लोग चारों तरफ घूमते हैं ना, है ना, इधर से जाते हैं उधर घूमते हुए चले जाते हैं। तो प्रदक्षिणा माने गोल गोल एक चक्कर काट लेना। तो उसी तरह से मंदिर के चारों ओर भी मुख्य देवता का जो कक्ष होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाया जाता है, उसे कहते हैं प्रदक्षिणा। और वो जो रास्ता है उसे हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। तो जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे दक्षिण भारत में, प्रदक्षिणा पथ उसका अनिवार्य हिस्सा होता था। ये मुख्य मूर्ति का कमरा है, उसके चारों तरफ बरामदा है, उसमें आप लोग गोल गोल घूम सकते हैं, उसे कहा गया प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। अब फिर बात आती है मंडप। हाँ जी, अब समय के साथ हुआ ये कि मंदिरों के आसपास भीड़ भाड़ बढ़ने लगी, जहाँ मंदिर थे वो शहरों के रूप में बदलने लगे। अब मंदिर में आसपास भीड़ का जमावड़ा होने लगा, और दक्षिण भारत में आपको पता ही है हर समय मौसम जो है वो गर्मी का ही रहता है ना। तो मंदिर के चारों तरफ या गर्भगृह के चारों ओर बरामदे बनाए जाने लगे। बरामदा समझते हैं ना, गर्भगृह के या मंदिर के चारों ओर बरामदे बनाए जाने लगे। उन बरामदों को कहा गया मंडप। मान लीजिए मैं हूँ ना, एक कमरे में खड़ा हूँ, अब मुझसे बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं, धूप में खड़े हैं, तो अब क्या है चारों ओर जो है वो, अभी तो हम टेंट लगा लेते हैं ना, अभी तो हम टेंट लगा लेते हैं, अब लंबा चौड़ा टेंट होता तो उसके नीचे बांस खड़े करते हैं ना। तो अब मंदिर बनाए गए और मंदिर में चारों तरफ गोल गोल बरामदे बनाए गए जिनको कहा गया मंडप। अब जब ये मंडप और बड़े होने लगे तो इनके नीचे पिलर लगाए गए। क्या लगाए गए? पिलर। तो गंगेकोंडचोलपुरम का मंदिर है, अभी मैं उसकी बात करूँगा। तो उसके मंडप में 1,500 ये पता नहीं 1,000, क्योंकि आप लोग मुझे कंफर्म नहीं है, 1,000 या 1,500 उसके मंडप में 1,000 या 1,500 पिलर है। तो खैर मंडप समझ गए ना, मंदिर के चारों ओर का बरामदा जिसमें भक्तजन बैठकर वो भजन कीर्तन का पूजा पाठ जो भी है वो चल रहा, समझ गए। गर्भगृह और मंडप का अंतर क्या है? अब यहीं पर आता है गोपुरम। आप लोग देखो ना, जब घर बनाते हैं तो बाउंड्री करते हैं और अपना फिर दरवाजा जो है अच्छा सा लगाते हैं, जिसकी जैसी क्षमता होती है ना, लकड़ी का दरवाजे को कलर कर देते हैं ना, गेट। अच्छा, उत्तर भारत में आप बहुत सारे आप मकतब, मदरसे, मंदिर, मस्जिद आप देखें
तो बाउंड्री के पास बाउंड्री में जो गेट होता है जहाँ से आप एंट्री करते हैं कितने सुंदर बने होते हैं। जैसे हम लोग गए थे ना ताजमहल देखने, ताजमहल हम लोग देखने गए, हमने फोटो में इमेज में देखा भी ताजमहल, अपने जीवन में साक्षात ताजमहल के दर्शन हमने नहीं किए थे। तो हम लोग जब आगरा गए ताजमहल देखने तो 8-9 घंटे की यात्रा करके गर्मी के मौसम में हम भूख प्यास से परेशान थे, भूख प्यास से हम लोग परेशान थे। हम गए तो हम ताजमहल का जो गेट था, जो एंट्री गेट, एक बार तो मैं उसे ही ताजमहल समझने लगा। मैंने कहा बड़ा शानदार बना हुआ भाई, मतलब मैंने देखा है वो वाइट मार्बल का बना हुआ, लेकिन उसका जो गेट है वो लाल बलुए पत्थर का है। मैं उसे ही ताजमहल समझ बैठा, मैं उसे देख रहा हूँ, वाह बड़ा बढ़िया। फिर मेरे साथ की टीम थी अंदर जाने लगी, बोले चलो। मैंने कहा अरे अंदर चलो ना। फिर अंदर आप यकीन करें ताजमहल की खूबसूरती का मैं क्या बयान करूँ, उस गेट में जब मैं अंदर हुआ मेरी नज़र पड़ी ताज पर, गेट से अंदर को जब मैं गया और मेरी नज़र ताज पे पड़ी तो आप यकीन करें मैं भूख प्यास सब भूल गया। कहते ना, एक कहावत है ना कि यार इतनी उसकी बहू इतनी खूबसूरत है, देखोगे तो भूख प्यास उड़ जाएगी, तुम्हें बड़ी होती है, ठीक है ना। हाँ होता है ना, गांव देहात में शहरों में शादियाँ होती हैं ना तो लोग देखने जाते हैं बहू, ठीक है ना। बहू को देखने जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, सलामी करते हैं ना, है ना, क्या करते हैं, सलामी करते हैं। यू नो सलामी, सलामी जानते हो, पैसे देना। हाँ तो खैर तो सर नहीं कह सलामी कह रहा, ठीक है। तो खैर चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। तो ताज की जब खूबसूरती मैंने देखी तो मेरी भूख प्यास उड़ गई। तो ताज तो खूबसूरत था ही था, लेकिन उसका गेट और भी खूबसूरत था, तो आलीशान गेट बनाना। तो ये जो परंपरा थी भारत में, दक्षिण भारत के जो मंदिर थे उनमें हुई थी। इस गेट को, मंदिर में जो प्रवेश द्वार होता था उसे कहते थे, क्या कहते थे, इसे तोरण द्वार भी कहते हैं, गोपुरम भी कहते हैं। देखो ये लिखा हुआ है गोपुरम, आप लिखना चाहें तो लिख लें। मंदिरों में जो प्रवेश द्वार होता था उसे गोपुरम कहते हैं। अच्छा तोरण द्वार, अब तोरण द्वार क्या होगा, तोरण द्वार का मतलब भी प्रवेश द्वार ही है, लेकिन आमतौर पर जो स्तूप होते थे, जो स्तूप बनाए गए ना, स्तूपों में जो प्रवेश द्वार होते थे उन्हें कहते थे तोरण द्वार। हमारा बचपन था ना, अब तो खैर इतना क्रेज नहीं है लोगों का नेतागिरी के लिए। मेरा बचपन था तो नेता आते थे गांव में ना, नेता आते थे गांव में, तो उनके लिए गांव में उनके स्वागत के लिए गेट बनते थे, केले के पेड़ लगा करके उनके स्वागत के लिए गेट बनते थे। नेताजी आ रहे, हाँ बड़ा वेलकम होता था। अब तो घर घर नेता हो गए, खैर समझ गए। तो मंदिरों में जो प्रवेश द्वार होते थे उसे क्या कहते थे, गोपुरम। अच्छा अब भारत में मंदिर जो बनने शुरू हुए, मूर्ति पूजा तो बहुत पहले शुरू हो गई। भारत में मूर्ति पूजा जो शुरू हुई कुषाणों के समय में हुई है ना, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, उन्हें देवता की तरह पूजा गया। तो लेकिन भारत में मंदिर जो बने सबसे पहले वो गुप्त एम्पायर के समय बने, गुप्त काल में। गुप्त काल कब रहा है, 3वीं शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी तक गुप्त काल भारत में रहा है। तो भारत में पहली बार मंदिर जो बने वो गुप्त काल में बने। अच्छा जब मंदिर बने तो उसमें शिखर नहीं होता था, शुरुआत में जब गुप्त काल में मंदिर बने तो उनमें शिखर नहीं होता था, लेकिन मंदिरों में ईंटों का प्रयोग होने लगा, पकी ईंटें। उससे पहले पत्थरों की चिनाई होती थी। मंदिरों को कैसे बनाया जाता था, जैसे एक कोई ऊंची चट्टान है, पहाड़ है, तो उस चट्टान को, पहाड़ को काटा, उसके अंदर गुफा जैसी बनाई, उसी को मंदिर की शक्ल दे दी। लेकिन गुप्तों ने क्या किया कि अलग से मंदिरों का इंडिपेंडेंट निर्माण होने लगा, स्वतंत्र निर्माण, माने अलग जगह देखो, ईंट पत्थर लाओ और मंदिर की चुनाई कर दो। तो भारत में मंदिर सबसे, ध्यान रखना, मंदिर सबसे पहले बनने शुरू हुए गुप्त काल में, ईंटों के मंदिर बनते थे। अब यहीं पर आपसे एक सवाल पूछेगा कि गुप्त काल में मंदिर में शिखर, सपाट छत की जगह शिखर सबसे पहले कब बना, है ना। तो कौन से मंदिर में बना, देवगढ़ के दशावतार मंदिर में, है ना। 10 अवतार किसके हैं, भगवान विष्णु के, ध्यान रखना 10 अवतार किसके हैं, भगवान विष्णु के। तो देवगढ़ जो कि इस समय उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में, आप लोग एक बार चेक कर लेना झांसी जिले में या ललितपुर जिले में या अब किसी अन्य जिले में आ गया, क्योंकि जिले बनते बढ़ते रहते हैं। तो खैर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक जगह है देवगढ़। देवगढ़ में एक मंदिर है दशावतार मंदिर, ये गुप्त काल का है, गुप्तों के समय बना। किसने बनाया ये पता नहीं है, लेकिन गुप्तों के समय बना है। इस मंदिर में भारत में पहली बार शिखर बना, एक क्वेश्चन खूब आता है, वही भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है। यहाँ आगे मैंने लिखा भी है, आगे चलें। अब यहाँ पर एक बात आती है स्तूप। देखिए स्तूप जो होता है ना, आप कटोरा समझते हैं ना, कटोरा, बाउल, बाउल माने कटोरा, कटोरा ऐसे करके होता है। कोई कटोरा है यहाँ पर क्या, नहीं है ना, है ना, कटोरा नहीं है ना, नहीं है, कटोरा है वही नहीं है। खैर बाउल या कटोरा आप लोग समझते हैं ना, उसको उल्टा करके रख दीजिए ऐसे करके, हाँ जी, हाँ ललितपुर है, आप लोग कंफर्म कर लीजिए। देवगढ़ जो मंदिर है वो यूपी के ललितपुर जिले में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। थैंक यू। आगे कहीं लिखा होगा मैं सही कर दूंगा उसको, ये यहाँ पर लिखा है
ललितपुर में। ये भगवान विष्णु का मंदिर है ये, ठीक है। कहाँ था मैं? हाँ, तो आप ना स्तूप को, आप स्तूप का जो स्ट्रक्चर है, मंदिर का स्ट्रक्चर तो आप जानती हैं। स्तूप का जो स्ट्रक्चर है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, हल्द्वानी आप गए हो ना, हल्द्वानी, हाँ हल्द्वानी तो जाते रहते हैं आप लोग। अगर कभी आप ध्यान दें तो काठगोदाम में जहाँ से पहाड़ शुरू होता है ना, उससे थोड़ा सा पहले इधर को जाएंगे तो राइट हैंड को एक बड़ा सा स्तूप बना हुआ है एक पार्क में, है ना। अब ध्यान दिया क्या? अच्छी बात है। तो एक चर्च भी है उससे पहले, काफ़ी बड़ा चर्च है हल्द्वानी नैनीताल रोड पे ना। खैर, तो कहाँ थे? तो कटोरे को उल्टा कर दीजिए, बाउल को उल्टा कर दीजिए, वही जो शेप होती है स्तूप की होती है, एक इस तरह से, ये ठीक है ना। इसे आप जो हैं अर्धवृत्ताकार शेप भी कह सकते हो, लेकिन चूंकि वृत्त जो है वो ना गोल होता है, तो मैं इसे अर्धवृत्ताकार नहीं कह करके उल्टे कटोरी की शक्ल का मैं कहूँगा, उल्टे बाउल की शक्ल का कहूँगा। तो इसमें होता क्या था ना, जैसे मान लीजिए कोई बौद्ध भिक्षु हैं या बौद्ध संत हैं, तो उनका अंतिम संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार के बाद उनके फूल बचे, यानी कि शरीर के जो अवशेष बचे, हड्डियाँ बची, उनको किसी मेटल, आमतौर पर सोने या तांबे के पात्र में, बर्तन में रखा, और रखने के बाद उसको सेव कर लिया। उसके बाद मिट्टी का एक ऊंचा चबूतरा, बाउल के आकार का ऊंचा चबूतरा बनाया, उस चबूतरे के सबसे ऊपर जाकर के, उस चबूतरे के सबसे ऊपर जाकर के धातु के उस पात्र को, धातु के उस बर्तन को जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के शरीर का अवशेष रखे, उसको स्थापित कर दिया। उसे हम कहते थे स्तूप। क्या कहते थे? स्तूप, ठीक है ना। अब इन्हीं की मंदिर के रूप में पूजा होने लगी, तो ये हो गए चैत्य। तो बौद्ध मंदिर जो होते हैं उन्हें कहते हैं चैत्य, ठीक है ना। क्या कहते हैं? बौद्ध मंदिर जो होते हैं चैत्य होते हैं। और ठीक है भाई, एक मकबरा है, कोई मकबरा है, क्या हुमायूं का मकबरा दरगाह है इमरान जी? और क्या अकबर का मकबरा दरगाह है? नहीं। लेकिन अगर वहीं पर लोग उनकी कब्र पे जाकर के चादरें चढ़ाने लगे, मन्नतें मांगने लगे, तो दरगाह हो जाएगी, समझ गए। तो हर स्तूप चैत्य नहीं है, लेकिन हर चैत्य जो है वो स्तूप हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पर किसी न किसी गौतम ऋषि के शरीर के अवशेष रखे हुए हैं। जैसे हर मकबरा दरगाह नहीं है ना, हर दरगाह तो मकबरा है ही, है ना, क्योंकि वहाँ पर कोई जो है कि पवित्र आत्मा दफन है, और जो कि ईश्वर के और हमारे बीच में मध्यस्थ है, और हम वहाँ पर दुआ मांगने जा रहे हैं कि भाई हमें ईश्वर से ये दुआ है, ठीक है। तो स्तूप क्या हो गया, चैत्य क्या हो गया, समझ गए। फिर आ जाता है बिहार, बौद्ध बिहार। बिहार में बहुत सारे बिहार होते थे, बिहार स्टेट इसलिए उसका नाम बिहार पड़ा। तो आपको पता ही है कि बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो साल के 8 महीने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, दाएं बाएं घूम के दूर दराज की यात्राएं करते थे, और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। बारिश के महीनों में वापस एक जगह पर आ जाते थे। बारिश के महीने में जिन गुफाओं में या जिन जगहों पर वो रहते थे, उस जगह कहते थे बिहार या मठ, बिहार या मठ, ठीक है ना। वैसा ही नाम है इसका बिहार, लेकिन बाद में इसको मठ भी कहने लगे, लेकिन एक्चुअल सही नाम है इसका बौद्ध बिहार, ओके। तो अब आगे चलें। मकबरा दरगाह मैंने आपको बता ही दिया, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी कब्र के ऊपर आप मकान बना दीजिए, मकबरा है, और वहीं पर अगर आप फातियाँ पढ़ने लगें, दुआएं करने लगें, एक संत की तरह उन्हें पूजने लगें, तो होगी दरगाह, ठीक है। अब पल्लव पांडे मैंने क्यों लिखे होंगे? पल्लव पांडे मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये जो पल्लव और पांडे, जैसे उत्तर भारत में आप सुनते हो ना मुगल वंश, है ना, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो ये पल्लव और पांडे जो थे दक्षिण भारत के 2 फेमस एम्पायर थे एंशिएंट एज में, ठीक है ना। एंशिएंट एज, गुप्तों के बाद हुए पल्लव और पांडे, नहीं पांडे तो पहले से ही हुए, काफ़ी लंबे समय तक रहे, 700-800 साल तक इनका अस्तित्व रहा है। पांडे, चेर, चोल, इनका 700-800 साल तक अस्तित्व रहा है। एक दौर था पीक का था 100-150 साल का। तो पल्लव, पांडे, चोल, चेर, ये सब जो है साउथ इंडिया के फेमस हिंदू एम्पायर होते थे, जिसमें से पल्लव तमिलनाडु में थे, पांडे भी तमिलनाडु में थे। राष्ट्रकूट प्रेंका किस स्टेट में ज़्यादा पावरफुल थे? राष्ट्रकूट प्रेंका शाबाश, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। चोल तमिलनाडु में और चेर केरल में, ठीक है। चोल तमिलनाडु में और चेर केरल में, ठीक है, समझ गए बेटे। कुछ नहीं, ये राजवंश थे, जैसे आप गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश सुन रहे हैं ना, उसी तरह से ये राजवंश थे दक्षिण भारत के, ओके। इनके बारे में अलग से पढ़ाऊंगा अभी मैं द्रविड़ नागर शैली की बात कर रहा हूँ, तो ये नाम बार बार आएगा। तो सवाल ये आता है, मैंने कई सारे नाम लिए, तो मुझे सोनू बताएंगी पल्लव, पांड्य, चोल, चेर, राष्ट्रकूट, चोल, इसमें से किस एम्पायर में
द्रविड़ शिल्पकला की शुरुआत हुई, द्रविड़ मंदिर कला की शुरुआत हुई, और ये द्रविड़ मंदिर कला किसके समय में अपने पीक पर थी? चोलों के समय शुरू हुई, पीक पे। अच्छा, और शुरुआत, अरे हाँ इसमें लिखा भी तो होगा, मैं भी तो कहूँ लोग इतने होशियार कैसे हो गए, वाह। देखो मैंने कहा यार एक बार क्या हुआ था ना, विकेट ही नहीं मिल रहा था किसी बॉलर को, टेस्ट में चल रहा था, तो सौरव गांगुली को बॉलिंग पे लगा दिया, तो सौरव गांगुली ने विकेट ले लिया, तो कमेंटेटर ने कहा भाई जहाँ से आशा नहीं थी उस कोने से विकेट आ गया, तो जहाँ से आशा नहीं थी वहाँ से आंसर आए, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने यार इतना प्रतिभाशाली स्टूडेंट एकदम से कैसे हो गया है। ठीक है चलो, तो इसी खुशी में चाय पीते हैं, लोग पीजिए सर। कहाँ थे लोग, कहाँ पर थे भैया लोग? नहीं मैं आपसे शायद क्वेश्चन पूछ रहा था कि द्रविड़ कला की शुरुआत किसके समय में हुई, पल्लवों के समय में हुई। ये क्वेश्चन क्यों आएगा कि दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ कला की शुरुआत किसके समय में हुई, पल्लवों के समय में हुई, यहाँ पर लिखा होगा मैंने कहीं ना कहीं। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन आएगा, मैंने कहीं लिखा होगा द्रविड़ कला का आरंभ जो हुआ पल्लव वंश के समय में इसका प्रारंभ हुआ, और इसको पल्लवों, पांड्यों, राजपूतों, चोलों ने इसको संरक्षण दिया, यानी कि पल्लव वंश, पांड्य वंश, राजपूत वंश और चोल वंश के जो राजा थे इनके समय में ये कला जो है खूब फली फूली। दूसरा इसका जो पीक टाइम था, यानी कि इसका जो सबसे अच्छा समय था, या ये कला अपने शिखर पर कब थी, चोलों के समय में, ठीक है ना, चोल वंश के समय में ये कला अपने शिखर पर थी। कौन सी कला? द्रविड़ कला। यही कह सकते हैं कि द्रविड़ कला ने अपनी पूर्णता को प्राप्त किया, या द्रविड़ कला ने अपनी सारी विशेषताओं को प्राप्त किया चोल एम्पायर्स के समय में, ठीक है। बेहतरीन टाइम चोल, वही बात है, यानी कि इसका सबसे अच्छा जो समय था वो चोल काल था, ठीक है। अब देखिए नागर शैली और द्रविड़ शैली। अब एक और आती है बेसर शैली। इसके मंदिर जो हैं उत्तर भारत में भी खूब मिलेंगे आपको, दक्षिण भारत में खूब मिलेंगे। इसको जो है मंदिर निर्माण कला में ऐसा कहा जाता है कि उत्तर और दक्षिण भारतीय कलाओं का मिश्रण है, यानी कि उसमें उत्तर भारतीय कलाओं की खूबियाँ भी हैं और दक्षिण भारतीय जो कलाएँ हैं उनकी खूबियाँ भी शामिल हैं। इसे अक्सर लोग नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण भी कहते हैं। बेसर शैली को उत्तर और दक्षिण का मिश्रण कहते हैं, उत्तर दक्षिण दोनों में इसका चलन है, और इसे नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण भी कह देते हैं। अच्छा इसमें क्या होता है बेसर शैली में, बेसर शैली में मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, इसका जो शिखर होता है, नहीं कहाँ लिखा मैंने, चलिए खैर, जो बेसर शैली है इसमें जो शिखर होता है वो नागर शैली का होता है। इसमें जो शिखर होता है ना, नागर शैली का मतलब घुमावदार या वक्राकार, इसमें बाकी सारी विशेषताएं जो होती हैं द्रविड़ शैली की होती हैं। अच्छा यहीं पर बार बार हम लोग बात कर रहे हैं ना कि द्रविड़ शैली की विशेषताएं, द्रविड़ शैली की विशेषताएं, तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में आगे से बताऊंगा, लेकिन हल्का सा बताता चलूँगा आपको। जैसे जो गर्भगृह है वो आयताकार हो गया, शिखर पिरामिडाकार हो गया, मूलभूत विशेषताएं हो गई है ना, मंडप होगा और चार दीवारी होगी, चार दीवारी में एक गोपुरम होगा, विशाल गोपुरम होगा, ठीक हो गया। अब होता यह है कि द्रविड़ शैली में जो शिखर है, जो यहाँ पे जा रहे हैं ना, जो शिखर है वो भी अलग अलग मंजिलों का, मंजिल माने जैसे होता है ना 3 मंजिला 4 मंजिलाएं मारने, तो आपने गर्भगृह के ऊपर जब आपने क्या किया, गर्भगृह के ऊपर सबसे पहले एक बेस बनाया, आधार बनाया, उसके बाद फिर पहली मंजिल बनाई, फिर ऊपर गए तो उससे थोड़ी छोटी मंजिल बनाई, फिर उससे ऊपर गए और छोटी मंजिल और छोटी मंजिल और छोटी मंजिल। इस तरह से कहते हैं कि जो शिखर है द्रविड़ शैली में वो अलग अलग मंजिलों का है या बहुमंजिला, जैसे कहते हैं बहुमंजिला इमारत, तो उसी तरह से द्रविड़ शैली के जो शिखर होते हैं वो बहुमंजिला होते हैं। अच्छा अगर वो बिल्कुल फ्लैट होते, जिस तरह से शहरों में फ्लैट सिस्टम होता है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सपाट, तब वो पिरामिड थोड़ी होता। तो इसमें होता क्या है कि पिरामिड की शक्ल देने के लिए, मंदिर को सजावट देने के लिए एक मंजिल ये बनी, उसके बाद उससे थोड़ी छोटी मंजिल, फिर और छोटी मंजिल, फिर और छोटी मंजिल, और फिर और छोटी मंजिल। सबसे ऊपर जब ये जाते हैं तो गुंबद बना देते हैं। आपने ताजिए देखोगे, ताजिए अगर आपने ताजिए देखे होंगे तो बहुत सारे ताजिए इस स्टाइल में बनते हैं। आप ना जैसे आसपास कहीं आपके कहीं मुस्लिम कल्चर को मानने वाले लोग हों और जब मुहर्रम या चहल्लम का मेला कहीं लगे तो वहाँ पर आप लोग देखने जाना, तो वहाँ पर आपको नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली सब मिलेंगे। एक्चुअली हैं तो सब राज ना, हैं तो सब राज मिस्त्री है ना। हाँ क्या कह रहे हैं? वीडियो पोस्ट की, हाँ मैंने वीडियो पोस्ट किया 2-1 महीने पहले उसकी, हाँ यस मुझे याद आ गया, मैं किसी मेले में चला गया था तो मुझे सौभाग्य मिला उसको देखने का, तो मैंने उसकी वीडियो पोस्ट की।
ठीक है साहब, वो वीडियो है बिल्कुल शुरू में 8-8 10 मिनट की वीडियो आप लोग को देखेगा। कहाँ थे? तो द्रविड़ शैली का जो शिखर होता है वो बहुमंजिला होता है। जैसे द्रविड़ शैली में सबसे ऊंचा जो शिखर है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, द्रविड़ शैली में किसी मंदिर में सबसे ऊंचा जो शिखर है वो तमिलनाडु का एक जिला है तंजौर। तंजौर में एक चोल वंश का राजा था राजराजेश्वर। क्या था? राजराजेश्वर। उसका एक टाइटल और भी था बृहदेश्वर। क्या था? बृहदेश्वर। तमिलनाडु में एक जिला है तंजौर। तंजौर में एक चोल वंश का राजा होता था, काफ़ी पावरफुल राजा, जिसका नाम था राजराजेश्वर। उसका एक टाइटल बृहदेश्वर भी है। उसने भगवान शिव का मंदिर बनाया था। भगवान शिव को बहुत मानते थे लोग ना, तो भगवान शिव का जो उसने मंदिर बनवाया था उसका नाम था राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर। इस मंदिर का जो शिखर है वो दक्षिण भारतीय स्थापत्य में या द्रविड़ कला में सबसे ऊंचा शिखर है। इसके शिखर की ऊंचाई 195 फीट, 195 फीट्स, 195 फीट ऊंचा है और इसमें 13 मंजिल है। कितनी मंजिलें? 13 मंजिल। ये पूछेगा आपसे आईएएस, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपसे आईएएस से पूछेगा, वनडे एग्जाम या स्टेट पीसीएस एग्जाम में, बस वही काफ़ी है जो भी मैंने पहले बताया, लेकिन फिर भी बताता चलूँ। अच्छा, ये लोग क्या करते थे, चाहे वो मंदिर की दीवार को कहते हैं सुदिम भित्ति, तो मंदिर की जो दीवारें हैं ना उसमें ताफे बनाए जाते हैं। ताफा समझते हैं ना, है ना, अलमारियाँ टाइप। तो ताफों में तरह तरह के चित्र, हाँ ताफों में तरह तरह के चित्र। मंदिर में कोई भी जगह, चाहे वो गर्भगृह की हो, मंडप की हो, गोपुरम की हो या पिरामिड की, कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ते थे जहाँ पर मूर्ति ना बनी हो। कभी कहते हैं ना, कभी कहते हैं कि द्रविड़ कला जो है वो मूर्ति कला और चित्रकला का अद्भुत समन्वय है। मूर्तियाँ तो हैं ही हैं, मंदिर की दीवारों पर बहुत सारे चित्र भी बने हुए हैं। अच्छा, जब सबसे ऊपर आप चले गए शिखर में तो ऊपर एक गोल गुंबद रहता था पत्थर का, ग्रेनाइट पत्थर। अच्छा, सारे जो बने हैं काले ग्रेनाइट पत्थर के बने हैं साउथ इंडिया में। अब इस गुंबद के चारों तरफ से ऐसे करके पंखे बने रहते थे। अगर आपने कोई ताजिया देखा होगा ना, तो बाजा ताजिया वो पंखे से लगाया जाता है ऐसे करके, उसको सजावट देने के लिए पंखे ले लेते हैं, और ऊपर आमलक और कलश। तो अब जब मैं आपको यूपीएससी के लिए वीडियो बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये दिखा भी सकूं। फिलहाल वनडे के लिए आप इसी से रहिए, इसी को याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो बेसर शैली, इसमें द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों की विशेषताएं हैं, ठीक है। शिखर इसमें नागर शैली का है और बाकी सारी विशेषताएं जो हैं वो द्रविड़ शैली की है, ठीक है। इसे उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय कला का मिश्रण भी कहते हैं। अच्छा, बेसर शैली के ज़्यादातर मंदिर जो आपको मिलेंगे कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जिला है द्वार समुद्र। कौन सा? द्वार समुद्र। यहाँ पर जो एम्पायर रहा है होयसोल राजाओं का मंदिर रहा है। होयसोल वंश का एम्पायर यहाँ पर रहा। तो होयसोल वंश के राजाओं ने द्वार समुद्र में जो मंदिर बनाए हैं वो ज़्यादातर बेसर शैली के हैं। एक सिंपल एक सीधा क्वेश्चन आता, अक्सर पेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, कि होयसोल के मंदिर या द्वार समुद्र के मंदिर कहाँ हैं, वो किस शैली के हैं, ठीक है। आगे चलें। अब ये सारा हो गया ना, ये सारा हो गया। याद है शिखर, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले शिखर गुप्त काल में बना, और जिस मंदिर में शिखर बना था वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। और ये जो देवगढ़ है ये यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये मंदिर किनका है? भगवान विष्णु का। द्रविड़ शैली में सबसे पहले जो शिखर बना है वो पांड्य, देखो हेडिंग डाला था ना ऊपर, सबसे पहले जो शिखर बना वो गुप्त काल में देवगढ़ में बना दशावतार मंदिर, जो कि यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और द्रविड़ शैली में जो सबसे पहले शिखर बना वो बनाया पांड्यों ने। सबसे पहले द्रविड़ शैली में जो शिखर बनाया वो पांड्यों ने बनाया। अच्छा, सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर शिखर जो है वो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर में। कहाँ पर है ये? तंजौर में। कहाँ पर है ये? तंजौर में, ठीक है। पहला गोपुरम, पहला मंदिरों में जो पहला गोपुरम बना वो पांड्यों के समय में बना। गोपुरम समझ लें, मंदिर की चार दीवारी में प्रवेश द्वार, ठीक है ना। तो पहला गोपुरम जो बना, देख क्वेश्चन आएगा वाला, यूपी में इस तरह क्वेश्चन आएंगे, यूपी स्टेट पीसीएस में। पहला गोपुरम जो बना वो पांड्यों के समय बना। अच्छा, पल्लवों के समय में क्या बना? पल्लवों के समय में पहला गोपुरम जो बना, देखो इसको कंफ्यूज मत होना, द्रविड़ शैली में पहला गोपुरम जो बना वो किसके समय बना? पांड्यों के समय में। द्रविड़ शैली का पहला गोपुरम या मंदिर में प्रवेश द्वार पांड्यों के समय में बना, ठीक है। और पल्लव राजाओं के समय में वो मंदिर जिसमें पहली बार गोपुरम बना वो था कांची का कैलाशनाथ मंदिर। कांची का कैलाशनाथ मंदिर तमिलनाडु में है। कैलाशनाथ कौन हुए? शिव जी। तो भगवान शिव और देवी पार्वती का मंदिर है ये। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मैं बताऊं फिर से बताऊं, इसको आप ऐसे बैक करके देख लेना। सिंपल सी बात है कि द्रविड़ शैली में पहली बार शिखर किस वंश ने बनवाया? पांड्य वंश ने बनवाया, ठीक है। उसके बाद आएगा
कि पल्लवों ने भी शिखर बनवाया। उसके बाद पल्लवों ने जो शिखर बनवाया किसी मंदिर में, वो सबसे पहले किस मंदिर में बना? तो कैलाशनाथ मंदिर। इसे रख लेना आप कांची का कैलाशनाथ मंदिर, क्योंकि कैलाशनाथ मंदिर दो जगह मिलेगा आपको, एक तो कांची का और दूसरा कहाँ पर आ गया? एक तो अच्छा आपकी आगे बता रही है कि आपने आगे लिख लिया, गड़बड़ हो गया, गोपुरम की जगह शिखर बोल दिया। अच्छा मैं थोड़ी सांस ले लूँ फिर दोबारा बोलता हूँ। हाँ थोड़ा पॉज करो। तो खैर शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, मैं फिर से बोल देता हूँ इसको। द्रविड़ शैली पे शिखर जो बना है सबसे पहली बार पांड्यों के समय बना। द्रविड़ शैली के मंदिरों में पहली बार शिखर बना है पांड्यों के समय में। ओके, सबसे ऊंचा और सुंदर शिखर जो है राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर में है, ये बात सही है। ठीक है, अब बात आती है गोपुरम की। तो पहली बार गोपुरम जो बना है मंदिरों में वो बना है पांड्यों के समय में। गोपुरम का मतलब प्रवेश द्वार। ओके, पल्लवों के समय, पल्लव राजाओं के समय में ऐसा पहला मंदिर जिसमें गोपुरम बना है वो है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, अब ये जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है ये भगवान शिव और पार्वती जी का मंदिर है। ये मंदिर किसने बनवाया है? पल्लव राजा नरसिंहवर्मन सेकंड ने बनवाया, 7वीं शताब्दी में हुए हैं। ये मंदिर किसने बनाया? कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंहवर्मन सेकंड ने। अब एक कैलाशनाथ मंदिर और है, वो है एलोरा में। आपने सुना ना अजंता एलोरा की गुफाएं, है ना? कहाँ है अजंता एलोरा? कहाँ है, किस स्टेट में है अजंता एलोरा? आप बताओ किस जिले में? महाराष्ट्र के जिले में? औरंगाबाद। ठीक है ना? हाँ, तो एक कैलाशनाथ मंदिर कांची का और एक कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का, इसलिए कहते हैं एलोरा कैलाशनाथ मंदिर और कांची कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, अब द्रविड़ कला का अब देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कहता द्रविड़ शिल्प कला का या द्रविड़ कला का सबसे अच्छा उदाहरण तो नटराज की मूर्ति। आप लोगों ने देखा भी होगा नटराज की मूर्ति, देखिए कई सारे हाथ हैं नृत्य की मुद्रा में, देखिए नहीं मूर्ति? अरे लगी रहे। नटराज की मूर्ति नहीं जानते? अभी मैं दिखा दूंगा आपको गूगल पे। तो बता द्रविड़ कला का निचोड़ किस में है? द्रविड़ कला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? द्रविड़ शिल्प कला, द्रविड़ मूर्ति कला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ध्यान रखना, मूर्ति कला, द्रविड़ मूर्ति कला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नटराज की मूर्ति। और कहेगा द्रविड़ मंदिर कला का सबसे अच्छा उदाहरण तो तंजौर का राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर। द्रविड़ शिखर का सबसे बेहतरीन उदाहरण तंजौर का राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर। ध्यान रखना, अगर वो मूर्ति कला का उदाहरण पूछे या द्रविड़ कला का सबसे बेहतरीन मिसाल पूछे तो नटराज मंदिर नहीं, नटराज की मूर्ति। अच्छा, नटराज मूर्ति मैंने यहाँ लिखा और कहाँ मिली है? तमिलनाडु के परकाट जिले में चिदम्बरम से मिली। ये सवाल खूब आता है। ठीक है, ओके आगे चले। अब फिर आगे लिखा है मैंने द्रविड़ वेस्ट पर्सी ब्राउन, और देखो यहाँ पर कैसे करके तीर का निशान लगा रखा है। एक इतिहासकार है पर्सी ब्राउन, उन्होंने द्रविड़ कला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसे कहा है? द्रविड़ कला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो इन्होंने कहा है, सबसे अच्छा शिखर और सबसे अच्छा मंदिर तंजौर का राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, जो मैंने अभी आपको बताया। इन्होंने कहा है कि ये जो है राजराजेश्वर मंदिर, पर्सी ब्राउन ने इसे द्रविड़ कला का निचोड़ या द्रविड़ कला की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा। समझ गए? ठीक है, और सामने तो बैठ, ठीक है साहब, आगे चले। बृहदेश्वर मंदिर क्या है? जो कि चोल राजा प्रथम ने बनवाया। राजराजेश्वर या राजा फर्स्ट जो था, इसने कौन सा मंदिर बनवाया? बृहदेश्वर। ठीक है, आगे चले। और भी द्रविड़ शैली के मंदिर मैंने लिखा, अन्य द्रविड़ मंदिर। द्रविड़ शैली में और भी बहुत सारे मंदिर हैं। वीडियो चला दो, ग्रुप में डालो, वीडियो ऑन है क्या? जिसने ऑफ कर रखा है उन लोगों को चले सर। तो और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो द्रविड़ स्टाइल में बने हैं, जैसे कि राजेंद्र फर्स्ट चोल राजा था। ये राजेंद्र फर्स्ट जो था राजा, ये जो है ना आपका फिर राजा फर्स्ट का बेटा था राजेंद्र फर्स्ट। चोल वंश में सबसे पावरफुल एम्पायर था। कल की क्लास में ये आने वाला है, ठीक है ना? तो राजेंद्र फर्स्ट ने बनाया था गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर। राबिया, गंगैकोंड चोलपुरम के बारे में कुछ और बोलोगे जल्दी से आप? कौन सी विजय के याद में बनाया? किसी विजय के याद में बनाया, विजय। तो खैर ये काफी पावरफुल राजा था। वो इसने बंगाल की खाड़ी से होते हुए उधर उड़ीसा, बंगाल, बिहार सारे इलाकों को जीत लिया था।
बंगाल तक इसने, बंगाल तक का जो इलाका था दक्षिण भारत से जाकर के बंगाल तक का इलाका इसने जीत लिया था। और इसी ने बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील बना दिया था। कहते हैं बंगाल की खाड़ी चोल झील बन गई थी। तो खैर चोलों के बारे में बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो वहाँ से लौटने के बाद इसने टाइटल लिया था गंगेकोंडचोलपुरम, और उसी की याद में इसने तमिलनाडु में एक शहर बसाया था गंगेकोंडचोलपुरम, और उसी को अपनी राजधानी बनाया। और उसी शहर में इसी नाम से उसने मंदिर बनवाया था जिसका नाम था गंगेकोंडचोलपुरम। ठीक है, भगवान शिव का मंदिर था ये। इसके अलावा 8वीं सदी में बना हुआ एलोरा का, बताया अजंता एलोरा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में और औरंगाबाद जिले में है ना। तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर ये बनाया था राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णफस्ट ने। राष्ट्रकूट वंश जो था अपने पीक पर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के बहुत सारे इलाकों में फैला हुआ था राष्ट्रकूट, ठीक है ना। तो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णफस्ट ने कैलाशनाथ मंदिर बनाया था कहाँ पर, एलोरा महाराष्ट्र में। इसलिए कहते हैं एलोरा का राष्ट्रकूट, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर और कांची का कैलाशनाथ मंदिर, है ना। अब संपूर्ण मंदिर एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया। अब देखो शुद्ध हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन से वंश के जो राजा थे वो शैलकृत स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध थे। शुद्ध हिंदी में आ जाएगा क्या हो गया शैलकृत स्थापत्य, तो शैल मतलब चट्टान। राष्ट्रकूट वंश के जो लोग थे वो फेमस थे किसके लिए, एक ही चट्टान को काट करके मंदिर, स्तूप, विहार, चैत्य, महल बनवाने की। एक बड़ी सी चट्टान है, अभी कौन झंझट पाले पिलर लगाने का, लिंटर डलवाने का। एक बड़ी सी चट्टान, मजबूत चट्टान देखी, जैसे आजकल सुरंगें बनती है चट्टानों में, तो चट्टान के अंदर ही उसको तराशा गया। आप देखें साउथ इंडिया में जाकर क्या खूबसूरत ताजमहल वगैरह की ब्रांडिंग है ही है। साउथ इंडिया का आप मंदिर देखेंगे तो चट्टानों को काट कर क्या बेहतरीन उन्होंने इमारतें बनाई हैं। तो इसे वो कहते हैं शैलकृत स्थापत्य, यानी कि एक ही चट्टान को काट करके उसी से तरह तरह के मंदिर, मूर्तियाँ, महल, मदरसे तो नहीं, वो बनाए। तो इसे कहते हैं संपूर्ण मंदिर एक ही चट्टान को काट कर बना। कौन सा, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर देवी पार्वती का है ये। मदुरै कहाँ हुआ, तमिलनाडु में, तो ये भी आ जाता है मीनाक्षी मंदिर, है ना। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर देवी पार्वती का है, चोल शैली में है ये। इसके अलावा द्रविड़ शैली में है। इसके अलावा 700 AD, सन 700 से लेकर के 728 के बीच में पल्लव वंश का एक राजा हुआ जिसका नाम है नरसिंहवर्मन फर्स्ट। नरसिंहवर्मन फर्स्ट सन 700 से लेकर 728 के बीच में हुआ। इसने तमिलनाडु में एक शहर बसाया था जिसका नाम था मामल्लपुरम। इसका टाइटल भी था महामल्ल। नरसिंहवर्मन फर्स्ट पल्लव वंश का बहुत ही पावरफुल राजा था, ठीक है। इसने टाइटल लिया था महामल्ल। मल्ल कौन होता है, जो कुश्ती लड़ता है ना। इसने टाइटल लिया था महामल्ल। तो इसी के बाद इसने एक शहर ही बसाया था जिसका नाम था मामल्लपुरम। इसको आज कहते हैं महाबलीपुरम। क्या कहते हैं, ये जो मामल्लपुरम था आज हो गया है महाबलीपुरम। समुद्र किनारे है तमिलनाडु में। ये कुछ आता है नहीं आता है, पता नहीं आता नहीं आता, फिर से बता दूँ। पल्लव वंश समझ गए ना। दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु का फेमस एम्पायर था ये। इसी का एक पावरफुल राजा था जिसका नाम था नरसिंहवर्मन फर्स्ट। इसने टाइटल लिया था महामल्ल, ठीक है, या मामल्ल। उसके बाद इसने शहर बसाया था महाबलीपुरम या मामल्लपुरम। तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के किनारे है, समुद्र किनारे है। यहाँ पर इसने जो मंदिर बनवाए उन मंदिरों को कहा गया समुद्र तटीय मंदिर। और समुद्र तट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शोर। क्या कहते हैं, शोर। तो इसलिए इनको शोर मंदिर भी कहते हैं। हम लोग 8-10 साल तैयारी करते रहे, हमें पता नहीं, हमने रट्टे लगा लिए शोर मंदिर। हमने कोई होता होगा, जगह का नाम होगा, बाल बता रहे नहीं। शोर मतलब समुद्र तट, समुद्र तट के किनारे बने हुए मंदिर, समुद्र तटीय मंदिर या शोर मंदिर। अब ये यहाँ पर ये मंदिर थे, ये रथों की शक्ल में थे। ये जो मंदिर बने ना, अच्छा ये भी चट्टानों को काट करके बनाए। समुद्र किनारे चट्टानें थी, उन्हीं चट्टानों को काट करके ये मंदिर बनाए गए हैं। और जितने ही मंदिर हैं ये सारे के सारे रथों की शक्ल में हैं। जैसे युधिष्ठिर के नाम से जो रथ बना उसको कहा गया धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ, है ना, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ। तो ये कुल 7 रथ थे। समय के साथ 2 रथ जो है इसमें समुद्र की लहरों ने, सुनामी ने नष्ट कर दिए। 5 बचे। पहले इनको कहते थे सप्त पैगोडा। क्या कहते थे, सप्त पैगोडा। जा रहे, पहले इनको कहते थे सप्त पैगोडा, अभी इनको सप्त पैगोडा कहते हैं। 7 रथ मंदिर थे, लेकिन अभी ये 5 बचे। कितने बचे, 5। अच्छा, इसमें एक बार क्वेश्चन आया था, मुझे बड़ी हंसी आई। तो हंसी इसलिए आई, क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में, उसने पूछा था कि इसमें सबसे छोटा रथ कौन सा था। इसमें द्रौपदी रथ, पीदिरी रथ, नकुल सहदेव रथ, बहुत सारे रथ हैं, नकुल रथ, सहदेव रथ। तो आपस में कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। यार मैंने इसमें ऐसा तुक्का लाया
कि स्त्रियों का सम्मान जो है कम किया जाता होगा, तो जो द्रौपदी रथ है वो सबसे छोटा होगा। मजे की बात वो आंसर द्रौपदी रथ ही था। तो उसके बाद मुझे हंसी बहुत आई और मुझे फिर वो रट गया। इसमें सवाल पूछेगा आपसे, सबसे बड़ा रथ है इसमें युधिष्ठिर या धर्मराज रथ, तो सबसे छोटा रथ है इसमें द्रौपदी रथ। तो 7 रथ मंदिर थे ये, अब 5 बचे हैं, इसे सप्त पैगोडा कहते हैं। तमिलनाडु में महाबलीपुरम में है ये, नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने बनाया है। ठीक है, एक ही चट्टान को अलग अलग चट्टानों को काट करके बने, इन्हें समुद्र तट के मंदिर कहते हैं। अच्छा, नागर शैली में बहुत सारे मंदिर बने हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल मिलेगा मध्य प्रदेश में खजुराहो में, मध्य प्रदेश में खजुराहो में नागर शैली के बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एमपी में खजुराहो में एक है कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर जो है भगवान विष्णु का है। ठीक है। अच्छा, महादेव कौन है? शिव जी। महादेव कौन है? शिव जी है ना। तो कंदरिया महादेव, विश्वनाथ भी, विश्वनाथ कौन है? शिव जी हैं। तो कंदरिया महादेव और विश्वनाथ मंदिर जो है ये दोनों ही शिव जी के मंदिर हैं। चतुर्भुज मंदिर भगवान विष्णु का है। और इसी में एक और है लक्ष्मण मंदिर। ये सारे के सारे कहाँ हैं? खजुराहो मध्य प्रदेश में। वही सारे मंदिर बनाए हैं चंदेल वंश के राजा धंग ने। अक्सर धंग नहीं पूछेगा आपसे, अक्सर पूछ लेता है खजुराहो के मंदिर किस साम्राज्य के द्वारा बनाए गए हैं, तो चंदेल वंश के, चंदेल राजा धंग ने बनाए। क्लियर है ना? क्लियर है। एक बार इमरान जी रोक दीजिए, कोई पूछना चाहेंगे पूछ लेंगे। फिर उड़ीसा में यही नागर शैली चल रही है। उड़ीसा में नागर शैली में के मंदिर हैं, ये सारे के सारे नागर शैली के मंदिर मैं आपको बता रहा हूँ। पुरी, उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जो है ये 12वीं सदी का है। उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है ये 12वीं सदी का है। ये बनाया था अनंत वर्मन और भीमदेव। अनंत वर्मन के समय में ये बनना शुरू हुआ था और भीमदेव के समय में ये पूरा हुआ था। उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के लिए फेमस है ना, भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की जो यात्रा होती है ना, रथ यात्रा है ना। और देवी कौन सी? देवी कौन सी? भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी है। अभी धर्म के नाम पर लड़बड़ है। देवी सुभद्रा। ठीक है, ये सवाल किया जाता है, देवी सुभद्रा। ओके, कहना सर मैं कौन सी लड़ रही हूँ? तो उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर 12वीं सदी का है, भुवनेश्वर में है। अनंत वर्मन ने इसको बनाना शुरू किया था और ये पूरा हुआ है भीमदेव के समय में। उसी तरह से भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, उड़ीसा में ही भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सारे के सारे जो है। कोणार्क कहाँ हुआ? उड़ीसा में होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। सन टेम्पल भी बोल देते हैं, अक्सर हिंदी में लिखते हैं सन टेम्पल। ठीक है, ये बनाया था नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर, नरसिंहवर्मन फर्स्ट, पल्लव राजा। ठीक है, कुछ पूछना है? इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। आगे चले, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ हुए? अरावली, माउंट आबू, राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो भी नागर शैली में है। और ये राजा विमल थे, चालुक्य वंश के राजा विमल, उन्होंने बनवाए थे। ज़्यादातर इस समूह के जो मंदिर हैं वो ज़्यादातर, जैसे आप कहना उत्तराखंड में जागेश्वर धाम कितने मंदिरों का समूह है? 124 मंदिरों का समूह है ना, तो अलग अलग समय बने। तो उसी तरह दिलवाड़ा, माउंट आबू के पास दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर में बहुत सारे मंदिरों का समूह है, ये भी अलग अलग समय बने हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मंदिर बने हैं विमल के समय बने हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये नागर शैली का है। इसके अलावा उज्जैन का महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर या महाकाल मंदिर उज्जैन का, यहाँ पर भी क्या होता है? कुंभ होता है ना। उज्जैन किस नदी किनारे आप बताओ? ऑप्शन 2, गंगा, यमुना, कावेरी, क्षिप्रा ना, क्षिप्रा। ठीक है ना, गंगा यमुना। तो कहाँ साउथ में पहुँच रही है ना। हाँ, तो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। इसके अलावा बोध गया में महाबोधि मंदिर। बोध गया कहाँ है? शायद आप बताओ, बोध गया किस प्रदेश में? पहली बार नाम सुना? कोई बात नहीं, कुछ समय लगेगा, फिर बैठे रहिए आराम से, भागना मत। तो बोध गया बिहार में है ना, बिहार में है ना बोध गया, है भैया? बोध गया किस लिए फेमस है? यहाँ पर क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी, यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़। तो यहीं पर महाबोधि मंदिर है, ये 6वीं शताब्दी। ठीक है, छठी शताब्दी का। अच्छा, अभी ये नीले कलर में कुछ रखा है, इसकी बाद में बात करूंगा मैं। अब कर्नाटक में है पट्टदकल, यहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कहते हैं पट्टदकल मंदिर समूह। पट्टदकल की जगह जैसे उत्तराखंड में जागेश्वर, तो पट्टदकल मंदिर समूह
ये यहाँ पे जो मंदिर हैं वो शिव जी के हैं। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं सारे के सारे शिव जी के हैं और ये 7वीं शताब्दी में बने हैं और चालुक्य वंश के राजाओं ने बनाए हैं। ये चालुक्य वंश के राजाओं ने बनाए हैं। यहाँ के मंदिर कुछ नागर शैली के हैं और कुछ जो है वो द्रविड़ शैली के हैं। यहाँ के मंदिर कुछ नागर शैली के और कुछ द्रविड़ शैली के हैं। ठीक है, मुझे सुनना नहीं बाद में दोबारा। अब यहाँ से थोड़ा सा टाल लेंगे। यहाँ पे कुछ गुफाएं आ रही हैं। ये मैंने वो गुफाएं लिखी हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, बार बार पूछी जाती हैं। जैसे बाघ की गुफाएं, टाइगर वाला बाघ नहीं, बाघ की गुफाएं एमपी में धार, एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट में है ये बाघ की गुफाएं। एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अच्छा, जब नहीं पढ़ा होता तो यही कठिन लगता है कि भाई धार की गुफाएं कहाँ हैं या बाघ की गुफाएं कहाँ हैं। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में। गुप्त वंश की हैं ये, गुप्त काल में बनी है 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में। एडी माने 5वीं माने 5वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच में बनी है ये। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? धार में। अच्छा, अब आप जब IAS के एग्जाम देने जाओगे ना तो उसमें पूछेगा कि इनकी थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है गुफाओं की, है ना। जैसे पेटसाल की गुफाएं, फलसीमा की गुफाएं। फलसीमा कहाँ है? अल्मोड़ा में है ना, है भाई। तो वहाँ पर जो है वहाँ के जो चित्र मिले कैसे, योग की मुद्रा मिले ना। हाँ, तो यहाँ पर संगीत और नृत्य, यहाँ के जो चित्र हैं, बाकी गुफाएं जो है ना ये डेंजर फील्ड ने खोजी थी और यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, अलग अलग रंगों से चित्र बने हुए, कलाकारियाँ हैं। तो यहाँ पर लोगों को डांस करते हुए, नाचते हुए, है ना, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया। इसलिए कहा गया कि ये संगीत और नृत्य के चित्र यहाँ पर बने हुए। इसी को कहा गया मनुष्य का लौकिक जीवन। लौकिक जीवन का मतलब ये है कि किसी धर्म से संबंधित नहीं है ना। अब यहीं पे मैं खड़ा हो गया ना इस तरह से, तो ये एक मेरी धार्मिक मुद्रा हो, सजदा कर लो धार्मिक मुद्रा हो गई, नहीं हो गई, है ना। हालांकि कल्चर भी इस तरह से अभिवादन करना और मैं इस तरह से डांस करने लगूँ तो ये मेरा सांसारिक जीवन हो गया। क्या सांसारिक जीवन हो गया, है ना। कौन सी टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेगी 2022 में? पहली बार। बहुत सी टीमें खेलेंगी, लेकिन अफ्रीका से कौन सी टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेगी? खेलेगी 2022 में क्वालिफाई किया, जिम्बाब्वे रह गया। मेरी फेवरेट टीम है जिम्बाब्वे। तो इसका मतलब अखबार पढ़ेंगे नहीं सर, है ना। हम जाएंगे स्वर्ग में, हमारे फादर साहब का घर है और हमें किसी का डर नहीं है ना। युगांडा ये क्वेश्चन आएगा भाई साहब, युगांडा, है ना। तो वो अफ्रीकी देश है, वो जश्न मना रहे हैं। तो पता नहीं कौन सा गाना गा रहे थे वो ग्रुप में, जैसे हमारे यहाँ गरबा होता है ना, इस गरबा कर रहे हैं। खैर, युगांडा खेलेगा। युगांडा ने क्वालिफाई किया, कनाडा ने क्वालिफाई किया, लेकिन कनाडा खेल चुका है वर्ल्ड कप। कनाडा बहुत पहले वर्ल्ड कप खेल चुका है, इस बार फिर से कनाडा ने क्वालिफाई किया। और अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, तो मेजबान देश होने के नाते उनको खुद ही प्रवेश मिल गया। 20 टीमें खेलेंगी और अगले साल जून में, है ना, क्रिकेट का त्यौहार होगा, है ना। चले जाएंगे, दिन भर पढ़ाई करेंगे, रात भर क्रिकेट देखेंगे, रात को करेंगे मैच, चले। तो बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश के धार में 5वीं और 6ठी शताब्दी के बीच की बनी है। मनुष्य का लौकिक जीवन, संगीत नृत्य की ये गुफाएं हैं और इसकी खोज की थी डेंजर फील्ड ने। ठीक है, अब भीमबेटका गुफाएं भारत में सबसे प्राचीन गुफाएं जो मिली। सवाल आता है बेटा, ये भीमबेटका की गुफाएं जो हैं भारत में सबसे प्राचीन गुफाएं हैं ये, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अच्छा, इनकी खोज सबके तुक्के से हुई है ना। मान लो कहीं कोई शिकार करने चला गया घने जंगल में, तो अरे ये क्या है, कहीं से रेलवे पटरी बिछी या किसी बगावत को दबाने चले गए, तो इनकी खोज जो हुई सब तुक्के से हुई है। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं ये सबसे प्राचीन गुफाएं हैं और इनका भी जो विषय वस्तु है वो लौकिक जीवन, नाचने गाने वाले, ठीक है ना। एलिफेंटा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में, बम्बई के पास, महाराष्ट्र में बम्बई के पास 8वीं शताब्दी की हैं और यहाँ पर ये शैव धर्म को संबंधित हैं और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मूर्तियाँ हैं वो शिव जी की हैं, त्रिमूर्ति की शक्ल में, ठीक है ना। वैसे त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश, त्रिमूर्ति मूर्तियाँ यहाँ पर खूब मिली हैं और शिव जी की मूर्तियाँ यहाँ पर खूब मिली हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र में बम्बई के पास। सिंपल पूछ लेगा आपसे कि एलिफेंटा, देखो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डेंजर फील्ड भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं, संगीत नृत्य लौकिक जीवन भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बागधार भीमबेटका ग्वालियर, एलिफेंटा बम्बई ये ना भूलें, और सबसे पुरानी भीमबेटका ये ना भूलें। ये भूले तो फिर अच्छा। अब नेक्स्ट अजंता एलोरा गुफा। तो
अजंता एलोरा की गुफाएं मैंने आपको पहले ही बताया, महाराष्ट्र में कहाँ है, पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र नहीं मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है। इसको बहुत हल्के से मत लेना, ये 22-23 साल का एक्सपीरियंस है आपके सामने। आपको अगर ये सारी चीज़ें, मैं आपको दावा दे रहा हूँ, किसी एक बुक में, किसी एक नोट्स में ये सारे आइटम आपको मिल जाएं तो आप देख लीजिएगा। आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, ऐसा मैं खैर बोलता नहीं हूँ हर वीडियो में, लेकिन अब आज जोश में बोल दे रहा हूँ। आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, किसी भी सोशल वेबसाइट पे चले जाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, इवन किसी भी बुक में आप पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें इस तरह से अगर विश्लेषणात्मक कहीं मिल जाएँ तो बोल दीजिएगा आप। जो एक चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी वो नहीं मिलेगी, चकाचौंध, क्योंकि चकाचौंध के लिए पैसे नहीं है, ना समय है ना पैसे, ठीक है। तो इसी से काम चल रहा है, बेहतरीन है ये। तो जिसको पढ़ना होगा, जिसको ढूंढना होगा, तो इसी से ढूंढ लेगा। तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से बनना शुरू हुई, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से बनना शुरू हुई और उसके बाद पहली शताब्दी ईस्वी सन तक बनी। उसके बाद ये बनी 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अजंता की जो अजंता एलोरा नहीं, अजंता की जो गुफाएं हैं वो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर के 5वीं से 7वीं शताब्दी तक बनी। इसमें मैंने और भी लिखा है कि इसमें सबसे जो पुरानी गुफाएं, यहाँ पर टोटल जो गुफाएं हैं ना बेटे, टोटल गुफाएं 29 अजंता एलोरा में जो टोटल गुफाएं हैं वो 29 हैं। अब 29 में से अधिकांश नष्ट हो गई हैं, बची हैं 6। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आईएएस से पूछेगा आपसे, अभी आईएएस का एग्जाम नहीं है। तो 29 थी, कुल 29 गुफाएं थी ये। और ये कब से बनना शुरू हुई, ये सब कब से बनना शुरू हुई, पहली और दूसरी, मैंने लिखा नहीं, मैंने कहीं लिखा होगा, सबसे पहले सेकंड बीसी से बनना शुरू हुई और फिर 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच तक ये बनती रही। कुल 29 गुफाएं, जिसमें 6 शेष बची हैं। इसमें सबसे पुरानी जो गुफा है, गुफा नंबर 9 और 10, अब उन्होंने नहीं दिए थे गुफाओं को नंबर, हमने जब इनको खोजा ना तो हमने इनको नंबर दिए। तो गुफा नंबर 9 और 10 कई बार आया है, सबसे पुरानी गुफा है इसमें। और इसमें सबसे नई गुफाएं जो हैं वो गुफा नंबर 1 और 2। इसमें गुफा नंबर 1 और 2 जो हैं वो सबसे नई हैं, और गुफा नंबर 9 और 10 जो है वो सबसे पुरानी, अगर याद रह जाए आपको। इसमें जो सबसे नई या सबसे बाद की जो गुफा है, जैसे आप पहली और दूसरी गुफाएं कह रहे हैं, वो 7वीं शताब्दी की है, ठीक है। अब जो अजंता की गुफाएं हैं वो पूरी तरह से धर्म सापेक्ष हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं है, पूरी तरह से धर्म सापेक्ष हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी थीम या विषय वस्तु जो है वो बौद्ध धर्म की है। और बौद्ध धर्म की भी 2 खास शाखाएं, हीनयान और महायान। जैसे मुस्लिम होता है शिया और सुन्नी, तो उसी तरह से बौद्ध धर्म की भी 2 ब्रांचें अलग हैं, 2 फिरके हैं, 2 संप्रदाय हैं, महायान और हीनयान। तो अजंता की जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। और इसकी थीम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जातक कथाएं। जातक कथाएं समझते हैं आप? जातक कथाएं क्या होती हैं अंकित? ये भी क्वेश्चन आता है, जातक कथा, तो अंकित को टाइप करने लो। महात्मा बुद्ध का जीवन, यहाँ आवाज आए। महात्मा बुद्ध की नहीं, महात्मा बुद्ध के जीवन से पहले, उनके जन्म से पहले, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जो भी पौराणिक कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, है ना, कहानियां हैं, किस्से हैं, वो कहलाती हैं जातक कथाएं। तो जातक कथाओं में जो है वो महात्मा बुद्ध के जीवन से पहले की घटनाएं हैं। और यही जातक कथाएं जो हैं अजंता की गुफाओं की थीम है। यहाँ क्या मिली है? मूर्तियाँ या चित्र? क्या मिली है? अजंता एलोरा मूर्तियाँ मिली हैं, मंदिर मिले, चित्र मिले, चित्र मिले। ध्यान रखना, गुफाओं में दीवारों पर चित्र हैं, मूर्तियाँ नहीं हैं, चित्र हैं, ठीक है ना? ओके, समझ रहे हो ना? और गुफाओं के बाहर दीवारों पर मूर्तियाँ ही बनी हुई हैं। गुफाओं के अंदर चित्र बने, दीवार के बाहर मूर्तियाँ बनी हुई, ठीक है। तो खैर, लेकिन यहाँ की मुख्य विषय वस्तु जो है वो चित्रकला है अजंता की। बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा में भी महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जातक कथाएं, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि ये जो गुफा नंबर 16 और 17 जो है, गुफा नंबर 16-17 जो है वो गुप्त काल की है। गुफा नंबर 16 और 17 गुप्त काल की है। इसमें जो गुफा नंबर 16 है उसमें जो चित्र है उसमें एक राजकुमारी है, मरणासन। मरणासन का मतलब अंतिम घड़ियां गिन रही है वो।
लगभग मृत्युशैया पे पड़ी है, वो अंतिम घड़ियां गिन रही है, तो उसके चेहरे के भाव, उसके आसपास के जो लोग हैं उनके चेहरे पर क्या क्या भाव आ रहे हैं ना, तो वो दिखाया गया है। इसको नाम दिया हमने, उन्होंने नाम नहीं दिया, हमने नाम दिया मरणासन्न राजकुमारी गुफा नंबर 16। इसे अजंता गुफाओं का सबसे अच्छा चित्र कहा जाता है। अजंता की गुफाओं का, मरणासन्न राजकुमारी को अजंता की गुफाओं का सबसे बेहतरीन चित्र कहा जाता है। ठीक है, गुफा नंबर 17 जो है उसे कहते हैं हम चित्रशाला। गुफा नंबर 17 चित्रशाला, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधित कथाएं चित्रित की गई हैं। ठीक है, और इस गुफा नंबर 17 जैसे हमने कहा चित्रशाला, इसका सबसे अच्छा चित्र जो है वो माता और शिशु का चित्र है। हालांकि मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा था, ये वनडे में इतना नहीं पूछेगा, लेकिन मैं यूपीपीसीएस के लिए इसे दोबारा नहीं पढ़ाना चाह रहा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक है ना, तो अजंता का सबसे बेहतरीन चित्र मरणासन्न राजकुमारी गुफा नंबर 16। ठीक है, और दूसरा गुप्त काल का गुफा नंबर 17 जिसे हम कहते हैं चित्रशाला, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं। इसमें यह चित्रशाला में सबसे बेहतरीन जो चित्र है वो है माता और शिशु का चित्र। देखा मैंने नहीं है सर, ठीक है, किसी चैनल में देखेंगे है ना, औरंगाबाद, ओके, टूर ले चलेंगे हैं, स्पेशल ट्रेन बुक कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ रेलवे स्टेशन बनना चाहिए, पटरी बिछी, फिर चलेंगे। ठीक है, चलो ओके। हाँ, तुम कलेक्टर बन जाओ 4-5, गदरपुर में ट्रेन आएगी, बिछेगी। अरे प्रशासन की तो चला रहे हैं योजना है ना, तुम बनो तो 4-5 भाई, यहाँ बहुत जरूरत है ट्रेन की, बनेगी। रुद्रपुर से पटरी यहाँ को बिछेगी भाई साहब, ट्रेन लेके जाएगी। रुद्रपुर काशीपुर के बीच में ट्रेन का लिंक होगा। वैसे प्रस्ताव चल भी रहा है, क्योंकि हम लोग जब देहरादून जाते हैं ना, काठगोदाम से देहरादून जाते हैं तो उधर घूम के जा रहे हैं। कहाँ पर? पहले रामपुर जाओ, फिर मुरादाबाद, रामपुर भी नो, कोई नहीं, रोक दो। अब जो है, अब कहाँ थे? कहाँ थे बेटा? यहाँ आ गए थे, यहाँ आ गए थे, यहाँ भी आ गए थे। अच्छा, अब एलोरा। अच्छा, जैसे ना अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं। वो हिंदू धर्म, हिंदू में भी शाक्त धर्म, ठीक है ना, हिंदू में जो शक्ति के उपासक हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? शाक्त। हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म भी आप कह सकते हो, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसमें तीनों की मूर्तियाँ आपको मिलेंगी। तीनों धर्मों से संबंधित सामग्री आपमें आपको मिलेगी एलोरा में। यही क्वेश्चन भी आ जाता है कि एलोरा के चित्र किससे संबंधित है, तो अजंता के चित्र किससे संबंधित है। तो इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों के चित्र आपको मिलेंगे एलोरा में। 34 गुफाएं इसमें कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके सामने मैंने लिखा है गंधार शैली। यहाँ पर ना मैं इसको सीधे पढ़ता चलूंगा ताकि मैं भटक ना जाऊँ, ठीक है ना। ये किसी को एक एक टॉपिक को मैं लेकर के आपसे डिस्कस करता रहूँगा ताकि मैं भटक ना जाऊँ। गंधार शैली और मथुरा शैली, ये मैं आ रहा हूँ इसमें, लाइट आ जाएगी। अच्छा, गंधार शैली और मथुरा शैली जो हैं ये ना तो भवन निर्माण की कलाएँ हैं, ना मंदिर निर्माण की कलाएँ हैं, ये हैं मूर्ति निर्माण की कलाएँ, ना चित्रकला है, मूर्ति कला। ये जो है मूर्तियाँ बनाने की स्टाइल है। जैसे द्रविड़ कला क्या है, द्रविड़ कला में मंदिर बने हैं, मूर्तियाँ बनी है ना, लेकिन गंधार और मथुरा शैली में केवल मूर्तियाँ बनी। अब गंधार क्या हुआ, आपने बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के समय के 16 महाजनपद पढ़े होंगे, उसी में से उत्तर पश्चिम भारत में एक विशाल महाजनपद था गंधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, है ना। अच्छा, ये जो गंधार का इलाका है ना, भारत के उत्तर पश्चिम में है, तत्कालीन भारत के उत्तर पश्चिम में है। अब तो खैर ये पाकिस्तान में आ गया। तो आज का जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तानी पंजाब का उत्तरी हिस्सा, और जो इलाका वो है पाकिस्तान का जिसका नाम हो गया है वजीरिस्तान, वजीरिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा हो गया ना, जिसे उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत कहते थे पहले। अब जो इलाका जिसे हम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान का वो हिस्सा जो उत्तर पश्चिम में कहाँ से लगा हुआ, अफगानिस्तान से। ये पाकिस्तान का, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उधर मध्य एशिया से जो आपके ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश हैं वहाँ से लगा हुआ, वो जो इलाका था गांधार था। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। पेशावर भी इसी में होता था। पेशावर का पुराना नाम क्या था, मुझे गीता बताएंगे। और ये शहर किसने बताया था? वहाँ तक बात गई नहीं होगी, इससे ज़्यादा जोर से मत बोलना। हाँ गीता, पेशावर का पुराना नाम पास ही था, पुरुषत्व से था पुरुषपुर, ठीक है ना। पेशावर का पुराना नाम था पुरुषपुर और इसे कनिष्क ने बसाया था और उसकी राजधानी थी। तो अच्छा, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना, एक दिन कुषाण एम्पायर, कनिष्क किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का राजा था। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में या इलाके जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारा ये जम्मू कश्मीर जो है इससे लगे हुए हैं,
यहाँ पर भारत में सबसे पहले कुषाण आकर के बसे थे। उसके बाद धीरे धीरे ये लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल गए थे। अब ये जो इलाका था यहाँ पर यूनानी राजाओं का कब्जा था किसी ज़माने में, लंबे समय तक। सिकंदर आया था ना, सिकंदर 326 बीसी में उसकी मौत हुई थी। और सिकंदर ने यहाँ पर हमला कब किया था? 321 बीसी के आसपास सिकंदर ने यहाँ पर हमला किया था। तो सिकंदर के 321 या कुछ पता नहीं, 326 321 जो भी है वही समय। आप लोग इसको लॉक मत करना, ठीक है ना, लेकिन वही समय है। 326 बीसी में तो शायद सिकंदर की डेथ हो गई थी ना। चलिए खैर देख लेना जो भी है। तो सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया था, उत्तरी पश्चिम भारत पर, तो वो तो चला गया था, लेकिन उसके बहुत सारे जो सामंत थे या सोल्जर थे, उन्होंने अपने यहाँ पर छोटे छोटे एम्पायर बना लिए थे, या यूनानियों ने अपने एम्पायर बना लिए थे। धीरे धीरे यूनानियों का जो कल्चर परिवर्तन हो गया, या कह सकते हैं उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को अपना लिया। और वहाँ पर उत्तरी पश्चिम भारत में उस समय बौद्ध धर्म का बोलबाला था। क्यों? कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का बोलबाला था। तो यूनानी जो थे उनके साथ जो उनके कलाकार भी आए थे, राजमिस्त्री, मूर्तिकार, वो भी आए थे। तो धीरे धीरे उनका जो रूपांतरण हो गया वो भी बौद्ध धर्म में हो गया। लेकिन उनकी जो स्टाइल थी, स्टाइल ली गई। एक दिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था ना, तो कोई टीचर था, स्टूडेंट से पूछ रहा, हाँ भाई, माइंड जो मेमोरी है वो ज़्यादा देर तक रहती है या मसल्स मेमोरी ज़्यादा देर तक रहती है? जो दिमाग की याददाश्त है वो ज़्यादा देर तक रहेगी या मांसपेशियों की याददाश्त वो ज़्यादा देर तक रहेगी? तो मैंने भी अपने मन में कहा दिमाग की, तो बोला नहीं, मसल्स की याददाश्त ज़्यादा देर तक रहेगी। मैंने कहा, फिर उसने एग्जाम्पल दिया, बोला तुम लिखना जानते हो? हाँ सर जानते हैं। कभी भूल जाओगे? तुम अगर पूरे जीवन लिखना ना लिखो तो क्या लिखना भूल जाओगे? लिखना भूल जाओगे? नहीं भूलोगे ना। एक बार तुमको ड्राइविंग आ गई, साइकिल चलाना एक बार तुम सीख गए तो चलाते रहोगे। एक बार तुमको पेचकस से अच्छे से पेच कसना आ गया तो हमेशा। हवाई जहाज उड़ाना तुम सीख गए एक बार तो हवाई जहाज उड़ा लोगे, है ना। हवाई जहाज में नहीं, हवाई जहाज में दिमाग का काम है। कार चलानी सीख ली तो हो गई, बाइक चलानी सीख ली। आप 10 साल बाइक मत चलाओ, 10 साल कार मत चलाओ, उसके बाद चलाओगे तो गियर बिल्कुल सही पड़ेगा, क्योंकि आपकी मसल्स को याद है। लेकिन आपने टाइपिंग सीखी, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखी, 6 महीने प्रैक्टिस नहीं करी, छुट्टी, है ना। टाइप कर रहे हो का तो छपरा छा, है ना, है ना। तो मसल्स में हो रही, तो वही बात है मसल्स। तो जो वो कलाकार थे, तो जिस तरह की स्टाइल से वो मूर्तियां बनाते थे, मूर्तियां तो उन्होंने इसी स्टाइल में बनाई। लेकिन अब वो पहले यूनानी देवी देवताओं की, यूनानी राजाओं की मूर्तियां बना रहे थे। अब यहाँ पर डिमांड दूसरी हो गई, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनने लगी। तो सवाल आता है कि गंधार कला शैली किससे संबंधित है? मूर्ति कला से। किससे प्रभावित है? यूनानी कला से। कौन सी कला से? यूनानी कला से प्रभावित है, ठीक है। अब यहाँ आ जाऊँ मैं। तो गंधार शैली उत्तरी पश्चिम भारत में पेशावर, तक्षशिला, मैंने आपको बताया पेशावर तक्षशिला वो इलाके, गंधार के इलाके, गंधार क्षेत्र में ये फली फूली थी। उसके बाद पूरे भारत में फैल गई थी। इसका जन्म कहाँ हुआ? गंधार कला शैली का कहाँ पर हुआ? गंधार में, उत्तरी पश्चिम भारत में, तक्षशिला और पेशावर में। उसके बाद ये पूरे उत्तरी भारत में फैल गई। कुषाणों ने इसको संरक्षण दिया था। ये कुषाणों के समय में ये खूब फली फूली थी। और कुषाणों में भी सबसे ज़्यादा, कुषाणों का सबसे जो पावरफुल राजा था वो कनिष्क। कनिष्क के समय में ये सबसे ज़्यादा फली फूली थी ये कला। कनिष्क के समय में ये पीक पर थी। मैंने देखा ना, कनिष्क पीक, इसका मतलब क्या है? कनिष्क के समय में ये पीक पर थी। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मूर्तियाँ बनी हैं काले सिलेटी पत्थर से बनी हैं, है ना। जब तुम लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस मेंस लिखने जाओगे ना, हिस्ट्री अगर उसमें होगा तो उसमें आपसे पूछेगा कि गंधार शैली और मथुरा शैली में अंतर बताइए। तो बहुत सारे अंतर हैं। पत्थर कौन सा था, इसमें महात्मा बुद्ध को इसमें कैसे दिखाया गया, इसमें कैसे दिखाया गया, इसमें खड़ी मूर्तियाँ हैं, इसमें बैठी मूर्तियाँ हैं, इसमें यथार्थवादी हैं, इसमें आदर्शवादी हैं, इसमें पद्मासन टाइप हैं, इसमें आभा मंडल है, इसमें हाथ अभय मुद्रा में उभरा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं वो के वनडे एग्जाम में और स्टेट पीसीएस प्री में नहीं आनी है। प्री में यही आएंगे। हाँ, जब आईएएस का एग्जाम दोगे तो फिर जब उसमें आएंगे ना ऑप्शन, इसमें से कितने सही हैं? अरे बाबा, कौन कौन से सही थे? अब इतने कठिन सवाल बना करके भी यार तुमको एग्जाम में, भाई मेरे तरस नहीं आ रहा, अब तुम पूछने लगे कितने सही हैं, तो कतई जुल्म है। लेकिन हमने भी सबर कर लिया क्या कि भाई जब हमारे गलत है तो तुम्हारे भी गलत है ना। ऐसी तैयारी करो कि इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि यार जब ये मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता। ऐसी तैयारी करो। इस पिच पर अगर मैं नहीं खेल सकता तो कोई नहीं खेल सकता, है ना। जैसे टेस्ट मैच हुआ, पारी में 127 रन से बढ़ गए, तो बल्लेबाज जो बॉलर हो वो इतने पावरफुल, मतलब तुमने एक समेट दिया 127 पे, तो हम तुम्हें समेटेंगे 125 पे, चले ठीक है ना। हर साल
साल वर्ल्ड कप होने लगे तो वर्ल्ड कप भी कोई नहीं देखेगा। अब वर्ल्ड कप के बाद T20 मैच हो रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के, एक मैच ना देखा मन भर जाता ना। हर साल वर्ल्ड कप होने लगे, हर आप 6 महीने में अगर भारत पाकिस्तान का मैच करा दो T20 या वनडे, क्रेज ही खत्म हो जाता। अरे यार ये तो रोज ही होता रहता है। आगे है हाँ भैया। तो कनिष्क के समय में गांधार कला शैली पीक पर थी, काला स्लेटी पत्थर से बनी है। यथार्थवादी का मतलब यह है कि इसमें महात्मा बुद्ध का या अन्य बौद्ध भिक्षुओं का शरीर जैसा है वैसा ही दिखाया गया है, फिल्टर नहीं किया गया। फिल्टर समझते हैं ना, फिल्टर करने की कोशिश नहीं की गई, जैसा शरीर है वैसा ही दिखाया गया है। महायान, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ जो बनी है महायान स्टाइल में बनी है, या बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है गांधार कला शैली। इसमें महात्मा बुद्ध का जो मुंह है यूनानी देवता अपोलो की तरह है। महात्मा बुद्ध का जो मुंह है इसमें वो यूनानी देवता अपोलो की तरह है। ओके, ये सवाल आता है कि किस कला शैली में महात्मा बुद्ध की जो मुख मुद्रा है वो यूनानी देवता अपोलो जैसी है, तो गांधार कला शैली में। और महात्मा बुद्ध की पहली बार तो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ जो बनी हैं वो इसी कला शैली में बनी है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ पहली बार भी और सबसे ज़्यादा भी इसी कला शैली में बनी। ओके, और अब यहाँ पे सवाल आ गया कि गांधार कला शैली के दर्शन सबसे पहले कहाँ हुए? कनिष्क के सिक्कों पर। ये मूर्तियाँ जो सबसे पहले बनी हैं वो कनिष्क के मतलब सामने आई हैं, वो कनिष्क के सिक्कों पर आई हैं। ठीक है, अच्छा देख लिया आपने, ठीक है शाबाश, यही बता रहा हूँ मैं, हैं यही बता रहा हूँ। अब आगे मथुरा कला शैली, तो ये भी मूर्ति कला शैली है, इसमें भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। लेकिन मथुरा कला शैली जो है, जैसे अलोरा कला शैली है ना धर्मनिरपेक्ष, उसी तरह से मथुरा कला शैली जो है ना वो भी धर्मनिरपेक्ष है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ तो बनी हैं, इसमें हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ भी बनी हैं, इसमें मथुरा शैली में। और मथुरा कला शैली जो है वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी की है, लेकिन गांधार कला शैली इससे ही पुरानी है। देखिए गांधार कला शैली कब आई? जब सिकंदर यहाँ पर आ गया। हाँ, इसका जो पीक था वो कुषाणों के समय था। कुषाणों का पीक कब था? पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी ईसवी सन में। मथुरा कला शैली जो हमारे यहाँ शुरू हुई है वो ईसा से 2री शताब्दी पहले हुई है, लेकिन गांधार कला शैली इससे ही पुरानी है। ओके, तो गांधार कला शैली में केवल बौद्ध धर्म और उसकी महायान शाखा, इसमें हिंदू बौद्ध और तीनों जैन तीनों धर्मों की मूर्तियाँ बनी हैं। इसमें जो मूर्तियाँ बनी हैं बलुआ पत्थर समझते हैं, जैसे लाल किला है ना दिल्ली का, आगरा किला बलुआ पत्थर है वो, है ना। तो इसमें मूर्तियाँ बलुआ पत्थर से बनी हैं, लाल और सफ़ेद पत्थर से भी बनी हैं। ये मूर्ति आदर्शवादी हैं, यानी कि आइडियल दिखाने की कोशिश की गई है महात्मा बुद्ध को। ठीक है, और यहीं पे एक सवाल आती है, मथुरा से एक मूर्ति मिली है जिस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ सम्राट कनिष्क। ठीक है, तो कहा गया वो कनिष्क की मूर्ति है। तो उस मूर्ति का सिर नहीं है, केवल धड़ है। खड़ी स्टाइल में वो मूर्ति बनी हुई है जिसमें सिर नहीं है, सिर उसका नष्ट हो गया, केवल धड़ बचा है। और वो काफ़ी तंदुरुस्त हष्टपुष्ट पुरुष की है, इसके पैरों में जूते हैं, एक बड़ा सा चोगा उसने पहन रखा, पतलून यानी पैंट पहन रखी है, पैरों में उसके भारी भरकम जूते हैं और एक हाथ में बड़ी भारी भरकम तलवार है। तो कहते हैं वो सम्राट कनिष्क की मूर्ति है। और किस शैली में है? मथुरा शैली में, मथुरा से मिली। ठीक है, अच्छा अब हाँ एक चीज़ बताऊँ कि मथुरा शैली में राजाओं की मूर्तियाँ बनी, जैसे कनिष्क की और दूसरे राजाओं की, विम कटिफिसस, कुजुर कटिफिसस, सभी की मूर्तियाँ बनी हैं। ये मिल गई आपको? हाँ लाओ दिखाएं, यहाँ पे आ जाइए, क्या देखना आ रही है इसमें? कनिष्क की सिर रहित मूर्ति मथुरा कला शैली में, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की ना। ठीक है, चलिए सही बता रहा हूँ सर सर रटा हुआ है, बहुत सी चीज़ रटी नहीं है। ठीक है, आगे चलें। हाँ, तो आप देखिए ना, जो द्रविड़ कला थी, द्रविड़ कला खास करके चोलों के समय में, द्रविड़ कला खास करके चोलों के समय में, उसमें राजाओं की मूर्तियाँ बनी, राजाओं के मंदिर बने, यानी कि देवी देवताओं के मंदिर तो बने द्रविड़ कला में, लेकिन चोलों के समय में अलग से राजाओं के मंदिर भी बने, राजराजेश्वर मंदिर, समझ गए। और उसी तरह से जो मथुरा कला शैली है, इसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ तो बनी, राजाओं की मूर्तियाँ भी इसमें बनी मथुरा कला शैली में। गांधार कला शैली में राजाओं की मूर्तियाँ नहीं बनी। ओके, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पर। ये किताब है हाउ हानशू, फानिये की है ये, हाउ हानशू, इसे कुषाणों के बारे में जानकारी मिलती है इससे। फानिये चीनी याद रखिए, हाउ हानशू फानिये की है। और एक माध्यमिका सूत्र नागार्जुन की किताब है, बौद्ध धर्म की किताब है, माध्यमिका सूत्र नागार्जुन की। मैं 2 मिनट सांस लूँगा, उसके बाद आगे चलूँगा। तो चलिए ये सारी बातें हो गई। अब कुछ स्तूप हैं और कुछ हैं आपके बिहार।
तो बौद्ध विहार आप लोग जानते हैं क्या होते हैं। तो एक फेमस बौद्ध विहार है नालंदा। नालंदा बौद्ध विहार जो है कब बना इसके बारे में तो खास जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी आमतौर पर ये माना जाता है कि गुप्तों के समय बना, और इसको बनाने वाला जो था गुप्त सम्राट कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त किसका बेटा था अनीस जी? कुमारगुप्त किसका बेटा था अनीस? कुमारगुप्त किसका बेटा था? ऑप्शन दो, चंद्रगुप्त फर्स्ट का, स्कंदगुप्त का, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का, या समुद्रगुप्त का? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का बेटा था, ठीक है ना। इसका जो एम्पायर है वो 5वीं 6वीं शताब्दी में हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले कुमारगुप्त ने नालंदा विहार को 400 गांव का दान दिया था। 400 गांव का दान का मतलब क्या है कि उसके आसपास के जो 400 गांव थे उनसे मिलने वाला जो रेवेन्यू था, लगान था, वो किसको दिया जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाएगा। तो विश्वविद्यालय क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसमें भारत के पड़ोसी देशों के बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते थे। और उस समय न केवल ये बौद्ध शिक्षा का, इसमें जो मेन चीज थी वो तो बौद्ध धर्म की शिक्षा थी, इसके अलावा उस समय का जो भी ज्ञान विज्ञान धर्म दर्शन अर्थशास्त्र होता होगा उसकी भी पढ़ाई इसमें की जाती थी। ये अपने ज़माने का ऑक्सफोर्ड था, ये अपने ज़माने का हॉर्ड था, है ना। दुनिया की ये सबसे फेमस यूनिवर्सिटी थी और इसमें विदेशों तक से भी लोग पढ़ने को आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, बिहार के नालंदा जिले में। आप पानी पी जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बिहार के नालंदा जिले में है ये, और कुमारगुप्त ने इसको पहली बार दान दिया था। कुमारगुप्त के समय में ये बना था, समझ लें। एक बार अब दूसरी बात, एक बार सवाल और आया था कि यहाँ पर शिक्षा का माध्यम वो था पाली भाषा थी। शिक्षा का माध्यम यहाँ पाली भाषा थी। हेनसांग भी यहाँ पर लगभग 2-1 साल तक रहा था और उसने भी यहाँ स्टडी की थी। हेनसांग के भारत आने का मकसद क्या था? हेनसांग का भारत आने का मकसद था बौद्ध धर्म को जानना, बौद्ध धर्म के बारे में खोज करना और बौद्ध जो धार्मिक स्थल थे उनकी यात्रा करना, ठीक है ना। हेनसांग भी यहाँ रहा, उसने यहाँ पढ़ाई की। इसके अलावा इंटरनेशनल तो था ही था। कुमारगुप्त ने तो दान दे ही दिया इसको, हर्ष ने और धर्मपाल, राजा हर्ष और राजा धर्मपाल, पाल वंश का राजा पाल। और हर्ष किस वंश का राजा था? वर्धन वंश का ना। तो राजा हर्ष और धर्मपाल ने भी इस विहार को या इस मठ को दान दिया था। कुमारगुप्त ने 400 और हर्ष और धर्मपाल ने 200 गांव को दान दिए थे। और ये बौद्ध धर्म की, देखो एक फ्लो में बताता हूँ। नालंदा बिहार में 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने पहला दान दिया। महायान शिक्षा का ये केंद्र था। यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु था, यहाँ का बौद्ध भिक्षु और डायरेक्टर भी था यहाँ का, प्रिंसिपल या प्राचार्य शीलभद्र। महायान अलग है और शीलभद्र जो है अलग है। कई बार सवाल आया है कि शीलभद्र कहाँ का प्रसिद्ध कुलपति था? तो नालंदा बौद्ध विहार था। ओके, चलिए, तो इसे हर्ष और धर्मपाल ने भी दान दिया था। उसके बाद आता है आपका विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये बिहार में भागलपुर जिले में, बिहार में भागलपुर जिले में। विक्रमशिला के नाम पर तो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। तो विक्रमशिला बौद्ध विहार था बिहार के भागलपुर जिले में। ये 8वीं शताब्दी में बना और इसको बनाने वाला था धर्मपाल। और यहाँ का एक प्रसिद्ध भिक्षु और स्टूडेंट था दीपंकर। ध्यान रखना, शीलभद्र जो था नालंदा का प्रिंसिपल था और दीपंकर जो था विक्रमशिला में पढ़ने वाला प्रसिद्ध विद्यार्थी था जो कि बौद्ध भिक्षु भी था, ठीक है। विक्रमशिला धर्मपाल में मैथ डाइजेस्ट में आते हैं, विक्रमशिला धर्मपाल, वहाँ पर भी दो तो कम से कम पता होनी चाहिए। है फिर ओदंतपुरी देवपाल ने बनवाया और सोमपुरी विहार धर्मपाल ने बनवाया। तो ये आपको याद होने चाहिए। सबसे ज़्यादा पूछता आपको नालंदा और विक्रमशिला धर्मपाल। थोड़ा जोर से तो बोले, आवाज़ को दर्द नहीं होगा, जोर से बोले। मुझे ना पता, आगे चलें। देख लें स्तूप की बात। स्तूप आपको पता है स्तूप क्या होते हैं, मैं बता चुका हूँ, है ना। तो सांची मध्य प्रदेश में, सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में, सांची का जो स्तूप है उसको बनाना शुरू किया था अशोक ने। मैंने कहा स्टार्ट में इसको बनाना शुरू किया था अशोक ने, और बाद में शुंग वंश के राजाओं के समय में ये इसका विस्तार हुआ, ठीक है। अशोक ने नालंदा, राजगृह, सारनाथ, भरतपुर में स्तूप बनवाए। धर्मराजी स्तूप भी उसी का है। यहाँ पर एक मैंने फार्मूला लिखा है, सांभरसा धर्म। सा से सांची, भर से भरूच, सा से सारनाथ और धर्म से धर्मराजी। ये सारे स्तूप जो है वो अशोक के हैं। सारनाथ वाराणसी के पास है। सारनाथ का जो स्तूप है अशोक ने बनवाया था। इसी स्तूप को धमेक स्तूप या धर्मराजी के स्तूप भी कहते हैं। सारनाथ स्तूप अशोक का वाराणसी के पास, इसे
धमेक या धर्मराजी स्तूप भी कहते हैं। कनिष्क ने इसको बाद में इसका एक्सटेंशन किया था, यानी कनिष्क ने इसका विस्तार किया था। ठीक है, आगे तक्षशिला का धर्मराजी स्तूप अशोक का है, ये मिट्टी का था और बाद में कनिष्क ने इस पे ईंट लगवाई थी। ओके, आगे चलें। भरूच एमपी में सतना जिले में है। नागरकुनी कोंडा आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने इसको बनवाया था। और पिपरवा यूपी की बस्ती में है, इसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। तो आज की क्लास अभी कुछ रह गया, मैं थक गया। चल कोई, तो कनिष्क ने मैं थक गया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान, 1.5 घंटे की वीडियो तो हुई होगी, सवा घंटे की हुई। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया। अशोक ने हीनयान शाखा को संरक्षण दिया। अब बौद्ध धर्म को पाल वंश ने संरक्षण दिया। कहते हैं कि अंतिम प्रमुख राजवंश जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, पाल। ये कहाँ था? बंगाल और बिहार में। ठीक है ना, बंगाल और बिहार में। पाल वंश का सबसे ताकतवर राजा था धर्मपाल। ठीक है, अब कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को, अशोक ने हीनयान शाखा को, बौद्ध और पाल वंश ने महायान शाखा, पाल वंश ने भी महायान शाखा को संरक्षण दिया था। बंगाल और बिहार में था और ये भारत का प्रमुख राजवंश था जो आखिरी था बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला। इसके बाद राजकीय संरक्षण बौद्ध धर्म को नहीं मिला, ये भी बौद्ध धर्म के पतन की वजह थी। शशांक, ये राजा था, गौड़ का राजा शशांक। इसने बहुत से बौद्ध मठों और बिहारों को नष्ट किया। यशोवर्मन चंदेल, इसने भी बहुत से बौद्ध मठों और बिहारों को नष्ट किया। शशांक और यशोवर्मन के हमलों की वजह से उत्तर भारत से बौद्ध धर्म का पतन हो गया, या बौद्ध धर्म के पतन का ये तात्कालिक कारण बना। ठीक, और कुछ तुमने पूछा? देख लो, हैं कुछ और बचा है? अभी कुछ और बचा है? हर्ष, हाँ ये बचा है। तो हर्ष ने पेशावर में अनेक स्तूप और चैत्य बनाए, है ना। अभी कभी ना वो चैत्य को लिख देता टावर, इसने पेशावर में टावर बनाया तो वही चैत्य था। ठीक है ना, तो हर्ष ने पेशावर में बहुत से बौद्ध स्तूप और चैत्य बनवाए। नासिक महाराष्ट्र में, कार्ले महाराष्ट्र में, पुणे के पास। नासिक महाराष्ट्र में है और कार्ले महाराष्ट्र में है, पुणे के पास। ये अभी लिख दिया मैंने महाराष्ट्र। ठीक है ना, यहाँ पर भी एमएच माने महाराष्ट्र। यहाँ पर हर्ष ने पेशावर में स्तूप और चैत्य बनवाए। नासिक और कार्ले कहाँ पर? पुणे के पास। नासिक और कार्ले में चैत्य बनवाए थे सातवाहन वंश के राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। और देखो कभी कभी बड़े आसान सवाल आए। अभी आपका पिछले संडे को जो एग्जाम हुआ उसमें सवाल आया कि गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का राजा था? सातवाहन वंश का। इसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। अगली क्लासेस में आने वाला है। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू।